2025 गिलगित बल्तिस्तान के लिए कैसा साल रहा? मैं हूँ आलिया और आप भी ज़रा अपनी चाय का कप उठाएं और हम 2025 का जायजा लेते हैं। एक तरफ टूरिज्म और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई, जबकि दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और पब्लिक प्रोटेस्ट ने लोगों को शदीद मुतासिर किया। साल के आगाज में CNN ट्रेवल ने गिलगित बल्तिस्तान को टॉप ट्रेवल डेस्टिनेशन ऑफ 2025 के लिस्ट में शामिल किया। इस कवरेज में हुंजा, स्कर्दू, केटू और नांगा पर्वत जैसे इलाकों को हाईलाइट किया गया, जिससे ये रीजन्स एडवेंचर और नेचुरल टूरिज्म में ग्लोबल मैप पर और ज्यादा हाईलाइट हो गए। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन ने टूरिज्म सेक्टर को शदीद मुतासिर किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, बुकिंग सस्पेंड हो गए और कई लोकल ऑपरेटर्स, होटल्स और ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस को शदीद फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। जहां टूरिज्म का सीजन आम तौर पर बहुत स्मूथ स्टार्ट लेता है, वहां 2025 में ये अनसर्टेनिटी और प्रेशर के साथ शुरू हुआ। जुलाई और अगस्त 2025 में हेवी मॉनसून रेन्स, फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया। गजर का इलाका तालेदास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि बल्तिस्तान और घांचे में भी सैलाब ने कई जमीनें, मकानात और बागात निगल लिए। खपुलों में भी कई इलाके सैलाब की जद में आए, जबकि हुंजा हसनाबाद में भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ने तबाही मचा दी। जहां फ्लड्स ने गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, वही टूरिज्म सेक्टर भी फ्लड्स की वजह से शदीद मुतासिर हुआ। इन तबाहियों को और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट चेंज को अल जजीरा और बहुत सारे और इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज भी की। साल 2025 में कुछ लोकल हीरोज भी सामने आए। तालेदास में एक गांव तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन एक शेफर्ड की बरवक्त इतला की वजह से तालेदास में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ। साल 2025 माउंटेनियरिंग के लिए भी एक बहुत अहम साल रहा। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला माउंटेनियर सरबाज खान ने दुनिया के 14 ऊंचे पहाड़ों को सर कर लिया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जबकि नाइला कियानी ने भी माउंटेनियरिंग सेक्टर में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। गवर्नेंस और पब्लिक रिस्पॉन्स के हवाले से भी साल 2025 गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत खास रहा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने साल 2025 में लैंड रिफॉर्म बिल अप्रूव किया, जिसका मकसद पुराने खालसा सरकार लैंड सिस्टम को रिफॉर्म करना था। हुकूमत ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला करार दिया, जबकि मुख्तलिफ सियासी और सोशल ग्रुप्स ने इस पर शदीद कंसर्न भी शो किया। इस साल मुख्तलिफ पब्लिक प्रोटेस्ट्स भी हुए, जिसमें टीचर्स, लॉयर्स, पुलिस जवानों, ताजिरों और आम शहरियों ने बिजली, इकोनॉमिक इश्यूज, लैंड रिफॉर्म्स और कुछ अरेस्टेड एक्टिविस्ट के हवाले से मुख्तलिफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए। इन प्रोटेस्ट में सबसे नुमाया ताजिरों का प्रोटेस्ट रहा, जो कि सोस ड्राई पोर्ट पर तकरीबन 60 दिन तक जारी रहा। आखिरकार हुकूमत ने प्रोटेस्टर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए, जिसे गिलगित बल्तिस्तान के रीसेंट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी पब्लिक विन के तौर पे देखा जा रहा है। जिला दियामर में भी कई प्रोटेस्ट हुए, जिसमें दियामर वाशा डैम में लोगों के जो जमीनें गए थे और लोगों को कंपनसेट ना करने पर लोगों ने कई दिनों तक धरना दिया। उनके धरने पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऑर्डर तो इशू किया गया, लेकिन उस ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं हो सका। नवंबर 2025 में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने अपना 5 साला मुद्दत मुकम्मल कर लिया और अब नई इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साल 2025 ने गिलगित बल्तिस्तान को ये एहसास दिलाया कि क्लाइमेट चेंज गिलगित बल्तिस्तान में साल ब साल कितना शदीद होता जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म में पोटेंशियल तो है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से ये सेक्टर मुतासिर हो रही है। खैर, साल 2025 गिलगित बल्तिस्तान के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, बल्कि एक टेस्ट था रेजिलियंस का, गवर्नेंस का और अवाम के सब्र और हिम्मत का। अब आप हमें बताएं कि आपका साल 2025 कैसा रहा।